नहीं ना आज सही कल ज़रूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, है मशवरा कि तू पत्थर बना के रख इस दिल को, है मशवरा कि तू पत्थर बना के रख इस दिल को, अगर ये आईना ही रहा तो ज़रूर टूटेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका आरडी सर स्वागत करता हूँ साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो अच्छे होंगे दोस्तों, और हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, क्लास 10 का चैप्टर 2 है। 2 लेक्चर हमने कर लिए थे, आज लेक्चर 3 है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें थी बेसिक सी वो कर ली थी, एक बार दोनों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। आज हम करने वाले हैं वैल्यू एंड जीरोज़ निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या करने वाले हैं, वैल्यू एंड जीरोज़, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दोबारा करेंगे आज। ठीक है, फिर हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आज हमारा मेन टॉपिक कौन सा रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड वैल्यू एंड जीरोज। ये कल देख लिया था, दोबारा कर लेंगे इसे, और एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको मैंने कल बता दिया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल px आपको 2x + 3 दे रखा है, तो आपको अगर x = 1 पे वैल्यू निकालनी है तो इसमें x की जगह 1 रख दिया जाएगा। देखो p x की जगह 1 रखेंगे तो देखो 2 x की जगह 1 रखा +3, इसको सॉल्व कर लिया, क्या आ गया 5। अब ये जो 5 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दिस पॉइंट 1। तो 5 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5 इज वैल्यू एट पॉइंट x = 1। ठीक है, ऐसे ही -2 पे वैल्यू निकाल सकते थे आप। -2 यहाँ रख देंगे, देखो -2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे और +3 करेंगे तो -4 + 3 = -1 आ जाएगा। ये लिखा हुआ -1। आप 0 पे भी वैल्यू निकालेंगे तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो ये 3 ये -1, ये जो 5 आ रहा है, ये वैल्यू है पॉलिनोमियल की एट दिस पॉइंट 1, -2 एंड जीरोज। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सीधा सीधा सा कंसेप्ट, छोटा सा है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट चीजें इसमें नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, एक और कर लेते हैं। देखो, ये gx फंक्शन दे रखा है आपको, -2 पे वैल्यू निकाल लें। तो देखो -2 पे वैल्यू निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर -4 × -2 + 3, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 2 = 8 आ जाएगा +3, तो 8 4 12 और 3 15 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक 3/2 पे निकाल लेंगे तो देखो 3/2 का स्क्वायर x की जगह 3/2 रख दिया, -4 × 3/2 + 3, तो 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4, और ये आ जाएगा -3 2 2 = 4 2 3 = 6 +3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 9/4 ये -3 हो जाएगा, और ये 4 3 = 12, इसको आप लिख सकते हो 9 - 12/4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 12, सॉरी -3/4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट दिस पॉइंट। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती तो आप वो देख लिया करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कल आपको डिस्कस कर लिया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। क्या था कि इफ किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी k पे, पॉलिनोमियल में आपने k पुट किया, क्या पुट किया, k, आपने ये k पुट किया और वैल्यू क्या आ गई 0, देन k इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको कल बता दिया था कि जीरो होता क्या है। जीरो क्या होता है भाई, जीरो ये क्या होता है, इसको मैंने हिंदी में बताया था, इसको बेटा शून्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यांक, कि एक ऐसा डिजिट, अंक को डिजिट बोलते हैं, और ये शून्य यानी 0 है, यानी एक ऐसा डिजिट जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वो जीरोस कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका gx -x + 4 है, अगर x की वैल्यू आप में 4 डालते हो तो देखो -4 + 4 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये x जो 4 है वो इसका एक 0 रहा होगा। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसमें आप 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 भी 0 होगा, और -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 4 माइनस 4 ये भी 0 होगा, यानी इसके 2 जीरोज रहे होंगे। ठीक है, जी एक्स क्या है, एक्स प्लस 3 है, तो एक्स की वैल्यू -3 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसका एक जीरोज है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में एक्स की जो वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल का आउटपुट 0 कर दे वो उसका जीरोज कहलाता है। ये सारी चीजें हमने कल क्लास में डिस्कस कर ली थी, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 1 होगी, उसका एक 0 रहा होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री 2 रही होंगी, उसके एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज रहे होंगे। अगर कोई क्यूबिक है तो उसकी डिग्री 3 रही होगी और उसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज रहे होंगे। अगर कोई n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री n होगी और मैक्सिमम n जीरोज रहे होंगे। ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कोई, डज नॉट हैव एनी जीरो। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे px इज इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है? 0। वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। जहां 0 पावर होती है वहां कांस्टेंट होता है, यानी ये 3 है। अब आप इसको 0 नहीं बना सकते, px इज इक्वल टू 3 को आप 0 नहीं बना सकते, क्योंकि ये खुद एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका मतलब चेंज नहीं किया सकता तो इसको कोई 0 नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता। अगला क्या लिखा हुआ है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 0 एंड ओनली 1 0। एक लीनियर पॉलिनोमियल का, जैसे मैंने अभी देखा px इज इक्वल टू x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो इसका सिर्फ एक 0 रहा होगा, ओनली 1 ही रहा होगा, जो कौन होगा? -3। अब -3 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री, यानी किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ आती? क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि जितनी डिग्री होगी वही डिसाइड करती है कि जीरोज कितने रहे होंगे। ठीक है, जैसे इसकी डिग्री 1 है और इसका 0 -3 तो है, -3 ही एक ऐसी वैल्यू है, एकमात्र एक ऐसी वैल्यू है जो -3 हम पुट कर दोगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा। -3 के अलावा कोई वैल्यू है ही नहीं ऐसी पॉसिबल जो इसको 0 बना दे, क्योंकि ये लीनियर है। कैसा है? लीनियर, यानी x की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल रही होगी। ठीक है, तो ये जीरोस कैलकुलेट कर रखे हैं हमने, देख सकते हो आप। जैसे 2x + 5 का अगर 0 कैलकुलेट करना है, देखो तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, कि आपको 2x + 5 का एक 0 कैलकुलेट करना है तो उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो 2x इक्वल टू आता है -5 के, और x की वैल्यू क्या आ जाती है? -5/2। ये जीरोज आ गया इसका, वही लिख रखा है यहाँ पे, ये रहा। जैसे यहाँ 3x + 9 है, माइनस का 3x + 9 का 0 कैलकुलेट करना है तो इक्वल रख देंगे 0 के, -3x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, माइनस का 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9/-3, माइनस प्लस 3 3 = 9, x की वैल्यू 3 पॉसिबल हो जाती है। तो दिस इज द जीरोस निकालने का मेथड है बेटा ये। ठीक है, आगे चलें। अब आता है अपना आज का मेन टॉपिक, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज, कि जीरोज को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कि एग्जांपल ले लेते हैं, देखो y इज इक्वल टू 2x + 3, देखो ध्यान से समझो आप। एक मैंने एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। क्या बनाता हूं? ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए होंगे, वो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या करें? तो मैंने क्या किया कि इसमें एक टेबल बना लेता हूं, मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं। उस टेबल में सारे पॉइंट्स लिखेंगे एक बार अपन। देखो यहां x होंगे, यहां x है। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे, इधर y के आंसर आ जाएंगे। ठीक है,
या ऐसे कर लेते हैं, कैसे कर रहे हैं कि इसको ऐसे लिख लो, एक्स और वाई यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दें, कैसे भी कर लो यार, चलो इसको हटा ही देते हैं पूरे। देखो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट करी, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आपने 1 पुट करी, तो 1 पुट करूँगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 और 3 5 आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 7, ठीक है। x की वैल्यू कुछ नेगेटिव में पुट कर सकते हो आप, x की वैल्यू मैं -1 ले लेता हूँ तो y क्या आएगा, देखो -2 प्लस 3 1 आ जाएगा y की वैल्यू। x की वैल्यू -2 पुट करेंगे आप, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, -2 पुट करोगे तो -4 प्लस 3 -1 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। आप -3 पुट कर सकते हैं तो y कितना आएगा, -3 2 जा 6, -6 प्लस 3 -3 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, -6 प्लस 3 -3 आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू और ले लो आप, ठीक है। क्या लो, मैंने आपको बता दिया था कि जीरोस इसका कैसे निकलेगा, कि एक कैसी वैल्यू पॉसिबल होगी जिसपे 0 हो जाएगा, तो इसको इक्वल रख दो 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू -3 और x क्या आ जाएगा, -3/2, यानी x को अगर आप -3/2 पुट करोगे तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। -3/2 या -1.5 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे, इन पॉइंट्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। देखो मैंने पॉइंट लिए हैं 0 1 2, ठीक है, तो 0 1 2 और नेगेटिव में -1 -2 -3, ठीक है। और y की वैल्यू क्या क्या आई है, 3 7 तक वैल्यू आई है y की, 1 2 3 4 5 6 और कहीं यहाँ 7 हो जाएगा लास्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखो पॉइंट्स हम पुट करते हैं, x 0 पे y 3 है, x 0 पे y 3, तो कहीं यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। x 1 पे y 5 है, x 1 पे y 5 है तो कहीं यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। x 2 पे y 7 है, 2 पे 7 है तो कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। x -1 पे y 1 है, x -1 पे y 1 आया है हमारा, ठीक है। x -2 पे y -1 है, -2 पे -1, -2 पे -1 कहीं नीचे रहा होगा, ठीक है। -3 पे -3 है, कहीं नहीं है और नीचे रहा होगा, ठीक है। और माइनस का 1.5 पे देखो, -1.5 2 और 1 के बीच में रहा होगा, -2 और -1 के बीच में -1.5 पे वैल्यू 0 रही होगी, कुछ यही आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कराया जाए, कुछ ऐसी एक लाइन आती है, ठीक है। ये लाइन हमने बना ली, कोई बात नहीं, सभी बना लेंगे, लेकिन ये लाइन ये कहती है बेटा कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है, और वो पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट। देखो ये पॉइंट है क्या, ये वाला पॉइंट है सर -3/2, 0, ठीक है। तो क्या पता चलता है इससे ये पता ये चलता है कि अगर किसी फंक्शन का आपको ग्राफ दे रखा है, किसी पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ दे रखा है, और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही जीरोस पॉसिबल होंगे। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया था, वो पॉइंट कौन सा था, -3/2, 0, यानी एक्स की वैल्यू -3/2 पॉसिबल है, जिसके लिए 0 होगा सिर्फ ओनली। तो इसका एक ही 0 पॉसिबल होगा। तो यहां से सिर्फ एक बात ये कही जा सकती है कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करेगा उतने ही जीरोस पॉसिबल रहे होंगे, ठीक है। देखो पीछे यही चीज थी, दे रहा हूं, ये जो ग्राफ था इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है, देखो इस वाले पॉइंट पे, इस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा। यही चीजें आगे हैं, ये देखो एक बार, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो कौन कौन से पॉइंट है, एक तो ये रहा सर पॉइंट, एक ये रहा और एक ये रहा।
ये पॉइंट क्या है, -2 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 4 है, तो इसके जीरोस 3 हो जाएंगे, -2, -1 और 4। सिंस द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3, यानी कि इसके 3 जीरोस रहे होंगे। कौन कौन से, -2 होगा, 1 होगा और 4 रहा होगा। ठीक है, इससे आपको पता चल चुका है कि कोई भी ग्राफ किसी भी एक्सिस को, सॉरी एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे और जहां जहां कट करता है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरो होंगे, जहां जहां कट कर रहा होगा वो जीरो रहा होगा उसका। जैसे -2, 1 और 4 जीरोज है किसी भी पॉलिनोमियल के जिसका ग्राफ ये बना होगा। ठीक है, ये देखो एक बार 2026 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, इसके कितने जीरोस होंगे सर, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 जीरोस पॉसिबल होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है, 3 जीरोस होंगे। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये भी 26 का क्वेश्चन है कि आपको जीरोस बताने हैं पॉलिनोमियल के। तो सर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो -2 है आपका, एक 2 है, तो -2 और 2 पे ये जीरो रहा होगा। ऑप्शन बी -2, 2.0 लिख दिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, केस फर्स्ट, एक बार आप समझो, केस को समझो। पहली बात तो ये आप ये समझो, देखो ये जो वर्ड है पैराबोला, ऊपर देखो पैराबोला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला होता क्या है, पैराबोला, पैराबोला बेटा एक फिगर होती है जो यू शेप फिगर होती है, यू शेप। और वो यू ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। अगर कोई ऐसी फिगर है जिसका शेप यू है तो उसको पैराबोला बोला जाता है। ठीक है, और पहला पैराबोला बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। पैराबोला किससे बनता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। क्वाड्रेटिक मींस जिसके डिग्री कितनी होगी, 2। कितनी डिग्री होगी, 2। अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 रहे होंगे, मैक्सिमम कितने रहे होंगे, मैक्सिमम 2। 1 भी हो सकता है और जीरोस भी हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है और कोई भी जीरोस अपनी डिग्री को लांग के नहीं जा सकता। ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता। कैसे सर, देखो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब ये देखो एक बार, ये पैराबोला, पैराबोला है, यू शेप फिगर है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। वो कौन सा पॉइंट है, ये रहा 0। सही बात है, इसका मतलब इसका एक 0 होगा, नंबर ऑफ जीरोस बन रहे होंगे। द ग्राफ कट टचेस द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो अगर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका 0 एक ही रहा होगा, यू शेप फिगर का। ठीक है, यू शेप फिगर कैसी फिगर होती है, पैराबोला। दोबारा सुनो, पैराबोला की डिग्री कितनी होती है, 2। ठीक है, 2 डिग्री होगी तो मैक्स जीरोस जो रहे होंगे वो 2 रहे होंगे। 1 भी हो सकता है और हो सकता है 1 भी ना रहा हो, जैसे 1 पॉइंट तो ये रहा। नेक्स्ट देखो एक बार, ये भी पैराबोला, ये यू शेप फिगर है, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस से ऊपर ही निकल गया है, ऊपर ही निकल गया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने रहे होंगे, 0 रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक एनालिसिस समरी। अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, इसका मतलब वो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। अगर किसी पॉलिनोमियल का एक ही 0 है तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर। ठीक है, अगर 0 जीरोस है यानी एक भी 0 नहीं है तो वो डजंट मीट एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को मिलेगा ही नहीं, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ऊपर से निकल जाए, हो सकता है नीचे से निकल जाए। समझ आती है बात, ठीक। अब एक टेक्स्ट देखो, थोड़ा सा टेस्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बताया मैंने, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक की फिगर कैसी होती है, यू शेप। कैसी फिगर होती है, यू शेप। यू शेप होती है, डिग्री कितनी होती है, 2। जीरोस मैक्स कितने होंगे, 2। 1 भी हो सकता है, जीरोस भी हो सकते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यू शेप, ये हो सकता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अपसाइड डाउन यू शेप, यानी कुछ यू शेप उल्टी रही होगी, ये भी हो सकता है। सी क्या कह रहा है, ग्राफ
कि जिगजैग कर्व होगी कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी, तो ये करेक्ट आ जाएगा, ये नहीं हो सकती। ठीक है, समझ आती है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की शेप कैसी होगी? यू, सीधा भी यू हो सकता है, उल्टा भी यू हो सकता है, लेकिन जिगजैग फिगर नहीं हो सकती। यही आपका आंसर होगा। समझ आती है बात? छोटी छोटी सी चीजें, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में। ठीक है, आगे चलो एक बार देखो क्या लिखा हुआ है। द ग्राफ पासेस थ्रू एक पॉइंट, एक ग्राफ है कोई, वो एक इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से -6,0 से। एक तो पॉइंट है -6,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका 0,-30, तीसरा पॉइंट है 4,-20 और चौथा पॉइंट है 6,0। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट हैं। तो आपको पूछा है कि जीरोस के कितने होंगे, जीरो कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, जीरोस कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां जीरो होगा। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, व्हेन ग्राफ कट एक्स एक्सिस तो वहां पे y 0 होता है। जहां जहां पॉइंट्स y 0 है, जाने y कोऑर्डिनेट जिसका 0 है वो उसका जीरोज है। देखो इसका y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, एक इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, एक इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो आंसर कौन कौन से हो जाएंगे? एक आंसर हो जाएगा सर -6,0, एक आंसर हो जाएगा 6,0। दीज आर जीरोज, ये हो जाएंगे जीरोज आपके। ठीक है, कोई भी ग्राफ कितने भी पॉइंट पे कट कर रहा हो, कोई भी ग्राफ कितने ही पॉइंट से निकल रहा हो, अगर उस पॉइंट्स में, उस कोऑर्डिनेट्स में अगर y 0 आपको दिखता है तो वो उसका जीरोज है, क्योंकि वो x एक्सिस को कट कर रहा है और x एक्सिस पे y 0 होता है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, x एक्सिस पे y 0 होता है और सिमिलरली y एक्सिस पे x 0 होता है आपका। ठीक है, आगे चलते देखो 2026 मेंस सीबीएसई का सवाल है। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जर्व द ग्राफ एंड पॉलिनोमियल px, द जीरोज आर। देखो कहां कहां कट कर रहा है ये कट कर रहा है सर -2 पे, एक तो -2 है, देखो ये रहा -2, और एक कट कर रहा है 2.5 पे, प्लस का 2.5, तो जो 2 जीरो हो जाएंगे, एक तो -2 और 2.5। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज शोन द सम ऑफ द जीरोज, कि अगर ये ग्राफ दे रखा है तो जिसके जो जीरोज हैं उनका सम बताना है आपको। तो देखो एक तो जीरो कौन है? -4 है, एक जीरो कौन है सर? 2 है। इनका सम बताना है आपको, -4 + 2 का सम बताना है, तो सम कितना आएगा? -2। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ो। देखो तो क्वाड्रेटिक मैंने बता दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू शेप फिगर होती है, यू शेप फिगर बना रखी है। ठीक है, आपको क्या पूछा है? जीरोस पूछे हैं इसके। देखो सुनो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैंने टेबल बना रखी है, टेबल बना रखी है यानी पॉइंट्स निकाल रखे हैं कि ये पॉलिनोमियल -4 पे 16 वैल्यू देगा, -3 पे 7 देगा, -2 पे 0 देगा। देखो -2 पे 0 आ गया, x की वैल्यू -2 के लिए y 0 हो गया, यानी ये एक जीरोज है इसका, ये किसका जीरोज है। और जीरो कहाँ हो रहा है? और जीरो सर 4,0 पे हो रहा है, यानी x एक्सिस पे -2 और 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां ग्राफ कट कर रहा है। देखो ये कट कर रहा है, -2 पे कट कर रहा है और 4 पे भी कट कर रहा है, तो ये 2 जीरोज हो जाएंगे इसके। ठीक है, आप किसी भी पॉलिनोमियल का ऐसे पॉइंट्स निकाल के ग्राफ अगर जहां पे कट करेगा x एक्सिस को, उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप इसके जीरोज फाइंड कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ आती है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम जीरोज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो जीरोज 2 रहेंगे। ठीक है, एक बार ये देखो, कॉन्सेप्ट चेक करो, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है? ये है क्योंकि यू शेप है, ये भी है, ये भी यू शेप है, ये भी है, ये भी यू शेप है, लेकिन ये यू शेप नहीं है। और इसके जीरो कितने हैं? देखो 1, 2 और 3। और क्वाड्रेटिक में क्या बताया था कि सर क्वाड्रेटिक में यू शेप तो होती ही है, डिग्री 2 होती है, तो जीरोज भी कितने होंगे?
जीरो भी 2 रहे होंगे, हो सकता है 1 भी हो सकता है 0 भी हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। तो यही ऑप्शन होगा आपका केस विथ 3 जीरोस, कि जिस केस में 3 जीरो है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपके 0 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। देखो इसमें 1 भी 0 नहीं है, इसमें 1 0 है, इसमें 2 जीरोस हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। द ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ है, ठीक है, जब आपको एक्सेस पे कट कर रहा है, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। ये टॉपिक आपका हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।